डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। वो इसलिए कि जब भी किसी व्यक्ति को कुछ होता है, अगर उसकी सांस थमने वाली होती है, उसकी मौत होने वाली होती है, तो डॉक्टर ये कैसे हैं जो उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। इसीलिए लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर उसी डॉक्टर से, उसकी लापरवाही से अगर किसी की जान चली जाए, तो जो लोग डॉक्टर को भगवान मानते थे वो लोग उस समय उस डॉक्टर को क्या मानेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज इसी मैटर पर आज हम बात करने वाले हैं। बता दें कि एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक भाई जी मौजूद हैं और इनकी जो धर्मपत्नी है वो हैं और उनकी सास, ये तीनों लोग आज हमारे बीच बैठे हुए हैं और आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, इस परिवार की जो महिला थी, गर्भवती महिला थी और डॉक्टर की लापरवाही के कारण उस महिला की अचानक कल मौत हो गई। अब परिजनों का जो है रो रो कर बहुत बुरा हाल है। और आज न्यूज़ टीवी सीवांचल की जो टीम है वो आज सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मिसरौलिया गांव में पहुंची हुई है और पीड़िता परिवार से बात करने का प्रयास करेगी कि आखिर घटना की सच्चाई क्या है। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सीवान। आपको बता दें कि दरौंधा थाना क्षेत्र के आरोही क्लिनिक में कल शनिवार की दोपहर को सर्जरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतका के जो परिजन थे वो आक्रोश में आकर अस्पताल में घुसकर वहां जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा करने लगे थे, जिसकी लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से वहां एक महिला की मौत होने के बाद जो उसके परिजन थे वो किस तरह से वहां जमकर तोड़फोड़ की। बता दें कि मृतका की जो पहचान हुई वो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मिसरौलिया गांव निवासी गजेंद्र यादव की 26 वर्षीय पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में की गई थी। आपको बता दें कि मृतका के परिजन आरोपित डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। वहीं घटना के संबंध में बताया जाता था कि भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मिसरौलिया निवासी 26 वर्षीय महिला प्रियंका कुमारी को लेबर पेन होने के बाद परिजनों ने पीड़िता को महाराजगंज के एक अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां उचित व्यवस्था न होने के बाद वहां पर कार्यरत एक नर्स के द्वारा पास के ही एक आरोही क्लिनिक में महिला को सिजेरियन कराने की सलाह दी गई, जिसके बाद परिजन जो हैं पीड़िता को वहां लेकर पहुंच गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उस अस्पताल में ले जाने के बाद उस महिला की जान चली जाएगी। बता दें कि वहां डॉक्टरों की लापरवाही से उस गर्भवती महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास करने के बाद बच्चे को सही सलामत जन्म तो दिलवा दिया, लेकिन उसकी मां को मौत की नींद सुला दी, जिसके बाद जो परिजन थे वो आक्रोश में आकर वहां जमकर तोड़फोड़ करने लगे। कैसे मौत हुई, इस खबर की क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए आज न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम आज परिजनों से बात करेगी और जानेगी घटना की सच्चाई क्या है। तो आइए देर न करते हुए सीधे लेकर चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्पल यादव है। घर कहाँ हुआ? मिसरौलिया भगवानपुर हाट। आप मृतका के क्या हैं? हम हमारे छोटे भाई की वाइफ थी जिनका देहांत हुआ है। अच्छा, यानी हम भसुर हुए उनके। ये जो घटना घटी, बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला थी और डिलीवरी के लिए गई हुई थी, इनकी मौत हो गई अचानक, कैसे? घटना की सच्चाई क्या है? सुबह हम 6 बजे स्कूल चले गए, तो वहाँ हमें 8 बजे के करीब फ़ोन किया गया कि प्रियंका को लेबर पेन हो रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है, एम्बुलेंस का फ़ोन कर लो। तो घर वालों ने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और एम्बुलेंस आई और लेकर अनुमंडलीय अस्पताल गई। वहाँ 9 बजे के करीब चेक किया गया और चेक करके बताया गया कि लड़का जो है सर्विक्स के एकदम क्लोज पहुँच गया है और वो सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा है। सो केस बहुत क्रिटिकल है और लड़के का जो हार्ट बीट है वो भी बहुत कम सुनाई दे रहा है। तो आप एक प्राइवेट क्लिनिक में ले जाकर सिजेरियन से बच्चे को निकलवा लीजिए, अगर आप बच्चे को सुरक्षित चाहते हैं। तो फिर ये लोग हमको हमारे पास फ़ोन किए, तो हम बोले कि नहीं, अभी आप कुछ मत कीजिए, हम वहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही अगला डिसीजन लेंगे कि क्या डॉक्टर से राय लेंगे और वो जैसा कहेंगे उसके अनुसार राय लेंगे। क्यों नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है और ले जाना कहाँ हमारे लिए सही रहेगा। तो हमारे आने में लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगा। तब तक ये लोग वहाँ हॉस्पिटल से निकाल कर एक बगल के ही आरोही क्लिनिक में भेज चुके थे और वहाँ बगैर ब्लड टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किया गया था लेकिन उसका रिपोर्ट अभी नहीं आया था। रिपोर्ट आने के पहले ही मरीज़ को
ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए। मैंने रुक कर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या स्थिति है? तो बोले कि अरे बहुत क्रिटिकल स्थिति है, लड़के का हार्ट बीट 120 के करीब है, जबकि 220-30 रहना चाहिए। हम कहे कितना % चांस है? मतलब तो बोले नहीं घबराने की कोई बात नहीं, बस बच्चा जब डिलीवरी करके हम देंगे आपको, आप उसको किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दिखा लीजिएगा। हम कहे अच्छा कोई बात नहीं, जब इतना सिंपल है हम कर लेंगे वो काम। बिल्कुल। और वही हुआ भी। जब वो बच्चे को निकाल कर हमारे हाथ में थमा कर बोले कि एक दाई थी वहीं, उनके माध्यम से भिजवा दिए। बोले कि इस बच्ची को ले जाकर आप बगल के ही डॉक्टर हैं मनोहर कोई करके चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके पास दिखा लीजिए। हम लेकर वहाँ चले गए और वहाँ से जब वापस लौट रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ से सभी लोग फरार हैं। वो दाई सिर्फ वहाँ मौजूद है और उसने बताया कि प्रियंका की देहांत हो गई। फिर हम जब आकर ऑपरेशन थिएटर में देख रहे हैं तो देख रहे हैं सिर्फ पट्टी लगा हुआ है, टाका वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ और वो मृत पड़ी हुई है वहीं थिएटर पर ही। कितनी उम्मीद से हम लोग सुबह गए थे कि 2 घंटे में सारा घर बर्बाद हो गया हम लोग, तनी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। जो प्रियंका एकदम अपने पैरों से चलकर एकदम नॉर्मल अवस्था, एकदम नॉर्मल जो पेन होता है उससे भी कम उसको तकलीफ था। अब आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, वो स्ट्रेचर पर नहीं बल्कि अपने पैरों से चलकर ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी। और हमको भैया भी बोलिए, साथ में हमारी वाइफ है, इनको चलने के लिए भी बोली कि दीदी आप भी संग चलिए। जब ये अंदर गई तो इनको ज़बरदस्ती पता नहीं क्या सोच था उन लोगों को, उनको भगा दिया गया वहाँ से। इनको अंदर जाने नहीं दिया गया, गई नहीं जाने दिया गया। बोला कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप चलिए बाहर भागिए। ज़बरदस्ती इनका हाथ पकड़ के बाहर बैठा दिया गया, जबकि आना नहीं चाह रही थी। जो डिलीवरी हुई वो कैसे हुई? नॉर्मल हुई थी या कि ऑपरेशन से लगी? ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन किया गया। हाँ। आपको क्या लगता है ऑपरेशन करने लायक थी या नॉर्मल हो सकता था? जिस तरह से पेशेंट का कंडीशन था नॉर्मल डिलीवरी भी कराई जा सकती थी, लेकिन ये हमको लगता है कि ये सरकारी जो अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मचारियों से साठ-गांठ कहें या जो भी हो, पैसे के लालच में ये लोग खेल चल रहा है यहाँ, और मरीजों की जान से खिलवाड़ की जा रही है। पैसे के लालच में 2-4 हज़ार मरीजों की जान ली जा रही है। नॉर्मल अवस्था में मान लीजिए 7-8 बजे लेबर पेन शुरू हुआ और 9-10 बजे ऑपरेशन कर 1-2 घंटा में क्या बन बिगड़, 2-4 घंटा और वेट आराम से किया जा सकता था। इतना क्रिटिकल सिचुएशन बता दिया गया कि सारे घर वाले हमारे घबरा गए और उनका दिमाग काम नहीं करे क्या किया जाए। जैसे उन लोगों ने सलाह दिया, जहाँ भेजा वहाँ वो लोग चले गए। ऐसे हॉस्पिटल में कि जहाँ एक जल्लाद बैठा हुआ था और पेशेंट को, ऐसे स्वस्थ पेशेंट को जो कि हंसते हुए अंदर गई और पता नहीं क्या किया वहाँ पे, कैसे क्या किया कि ऑपरेशन थिएटर पर ही दम तोड़ दी। क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद टाका नहीं लगा था, मतलब है कि बच्चा निकाला है ऑपरेशन करके तभी उसकी डेथ हो गई है। अब पता नहीं वो बच्चा निकाला है कि और कुछ क्या कर रहा था, क्योंकि मुझे भी कुछ साइंस की नॉलेज है। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि यूट्रस को ऑपरेशन करते वक्त ऑन द स्पॉट मरीज़ की देहांत हुई। 2-4 घंटे 5 घंटे समय मिलता है, हम लोग रेफ़र करते हैं, हम लोग कहीं और जाते, ब्लीडिंग नहीं रुकता, पटना जाते, गोरखपुर जाते, 1 सेकंड का भी हम लोगों को चांस नहीं मिला है। यहाँ तक कि मरीज़ का जो ब्लड रक्त जांच की जो गई हुई थी वो रिपोर्ट भी अभी नहीं आया था। रिपोर्ट आने के पहले ही उन लोगों ने ऑपरेशन चालू कर दिया। मरीज़ के मरने के बाद वो राधिका लैब में जहाँ ब्लड टेस्ट हुआ था वो रिपोर्ट लेकर आया, हमसे 1000 रुपया लिए। हम बोले कि रिपोर्ट अब आ रहा है ऑपरेशन पहले? बोले कि तो डॉक्टर से आप पूछिए कि रिपोर्ट तो हम अब लेकर आ रहे हैं। बगैर उसका हेमोग्लोबिन का स्तर देखे, बगैर ब्लड शुगर देखे, बगैर HIV देखे उन लोगों ने कैसे ऑपरेशन कर दिए, तो समझ से परे कि ऐसा आज के युग में भी हो रहा है। अच्छा, बच्चा कैसा है? बच्चा अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। ये तो सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए बच्चे को डॉक्टर के पास भेजा गया था ताकि हम लोग यहाँ से फरार हो सके। बच्चा अभी भी पूरी तरह स्वस्थ है। वेट उसका 3 kg 600 ग्राम के करीब है। बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या फ़ायदा हो बच्चे का। आपको बता दें कि आज जिस परिवार से हम आप बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि परिजनों का किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इस परिवार की एक महिला थी जो गर्भवती थी, 26 साल की उनकी उम्र थी और डिलीवरी होने वाली थी, और इसी बीच डॉक्टर की लापरवाही के कारण उस महिला ने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि बच्चा जो है स्वस्थ है, बच्चा अभी फ़िलहाल घर में है, लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बता दें कि अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा इस तरह से घटना होती हुई, लेकिन आज आपने रियल में देखा कि किस तरह से इस महाराजगंज में डॉक्टर किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं और उसके चलते एक अच्छी खासी चलती बोलती हंसती खेलती महिला जान गंवा बैठती है।
अच्छा, हम ये जानने का आपसे प्रयास करेंगे कि जब उनकी मौत हुई उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं थे? नहीं, वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक दाई मौजूद थी। उसी ने हमें बताया कि ये प्रियंका की मौत हो चुकी है। फिर तो हमें ऐसा सदमा लगा, उसके आगे हम कुछ सहन करने के लायक ही नहीं थे। फिर वहीं हम निराल होकर गिर पड़े। डॉक्टर लोग कहाँ चले गए थे? सभी डॉक्टर फरार हो चुके थे। फिर उसके बाद गांव के कुछ लोग जमा हुए और हल्का फुल्का कुछ नुकसान भी पहुंचाया, शायद तोड़ फोड़ वगैरह भी करने की कोशिश की। बाद में थाना प्रभारी आए, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए शाम को भेजे। उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम करा के और थाना में FIR वगैरह भी दर्ज कराए डॉक्टर संजीव कुमार के खिलाफ। पता नहीं कार्रवाई कब होगी और क्या गिरफ्तारी होगी उसको तो नहीं पता, लेकिन जो हमारा खो चुका है शायद ना आए। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आइंदा से अगर भविष्य में किसी के साथ ना हो, उस जल्लाद को ऐसी से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। चलिए, इतनी बड़ी घटना घट गई, हालांकि हम समझते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अभी जिस तरह से आपके यहाँ घटना घटी है, हो सकता है आने वाले समय में किसी और व्यक्ति के साथ घटना घट सकती है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मीडिया का रोल इसमें महत्वपूर्ण है। जो भी सफ़ेद पोस्ट लोग जो इस तरह के फर्जी डिग्री लेकर जो अब सर्जन बने हुए हैं या MBBS की डिग्री लेकर जो चला रहे हैं, क्लिनिक वगैरह जो खोल के बैठे हुए हैं, उन पर सरकार नकेल कैसे, पता नहीं कैसे प्रशासन के मेल से हो रहा है, सहमति से चल रहा है या कैसे। ऐसे दर्जनों महाराजगंज में हम देख रहे हैं कि जो बोर्ड लगा के जो MBBS के बैठे हुए हैं और जहाँ पर मरीजों की लूट की जाती है और उनकी जान से खिलवाड़ की जाती है। तो हम यही चाहेंगे कि मीडिया अपना कर्तव्य निभाए और ऐसे सफ़ेद पोशों को उजागर करे, ताकि भविष्य में कोई ऐसा जल्लाद किसी मरीज की जान के साथ खिलवाड़ न करे। तो आपने देखा कि कैसे आज मृतिका के आवास पर हम बैठे हुए हैं और उनके जो परिजन हैं उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, और उनका साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही उस प्रियंका की जान चली गई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, लेकिन डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी ना करके ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन में ऐसा क्या कर दिया कि उस महिला को जान गंवानी पड़ गई। कई सारे इसमें राज छुपे हुए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या थी। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मिसरोलिया गांव से मृतिका के आवाज़ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, परिजनों से मिली और बात की है, और उनकी बातों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास की है। हम इसी तरह की और भी नई और ताज़ा खबरों की अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। बस इस तरह आप हमारे बीच बने रहिए। अगर चैनल पर नए तो जल्दी हमारे YouTube चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा और लोकल खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।